आज 12 जनवरी है। आज अपन जो है 12 जनवरी का करंट अफेयर देखने जा रहे हैं। इसमें राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो बात करें राष्ट्रीय युवा दिवस की, नेशनल यूथ डे जो कि प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म है वो 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में हुआ था। वो वास्तव में यानी स्वामी जी वास्तव में हमारे राष्ट्र के लिए और हमारे आध्यात्म के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतिभूति साबित हुए। उन्होंने विश्व भर में सनातन संस्कृति के प्रचार एवं प्रसार के लिए जिस प्रकार से अपना अहम योगदान दिया वो सराहनीय है और विचारणीय है। इसी उद्देश्य से उन्होंने ब्रह्मचर्य का जो है पालन किया, जिससे वो एक युवा के रूप में प्रदर्शित हुए। इसी वजह से उनको जो है एक युवा प्रदर्शित किया गया और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की घोषणा की गई। और आज यानी 12 जनवरी 2022 को जो है 25वां राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। उसके बाद में अपन चर्चा करते हैं सेकंड पॉइंट, 1 साल का निलंबन निष्कासन से बचकर। यानी हाल ही में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1 साल का निलंबन निष्कासन से भी क्या है बदतर है, कि 1 साल तक का निलंबन नहीं किया जाना चाहिए किसी भी असेंबली यानी विधानसभा के द्वारा। ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी अपन ने देखा कि जुलाई 2021 में कुछ महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार है, तो उसने बीजेपी के 12 विधायकों को क्या कर दिया है, 1 साल के लिए निलंबित कर दिया। जैसे ही वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचे तो सुप्रीम कोर्ट का अभी निर्णय आया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा करना न्याय संगत नहीं है और ना ही तर्क संगत है। और सुप्रीम कोर्ट ने दलील दी है कि हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 190 के भाग 4 के अंदर ये लिखा गया है कि यदि कोई सदस्य बिना इजाज़त के 60 दिन से अधिक अनुपस्थित रहता है तो वह सीट खाली मानी जाएगी। 6 माह से अधिक इलेक्शन जो है अधिक समय तक किसी प्रतिभागी को या किसी जनप्रतिनिधि को जो है विधानसभा में अनुपस्थित नहीं रखा जा सकता। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट या महाराष्ट्र विधानसभा का जो ये एक तरह से घोषणा की गई है, तो ये नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। ठीक है, तो ये दलील दी है सुप्रीम कोर्ट ने कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 190 के भाग 4 के अंदर कहा गया है कि यदि कोई कैंडिडेट बिना इजाज़त के 60 दिन अनुपस्थित रहता है तो वह सीट खाली मानी जाएंगी। अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 60 दिन से अधिक किसी भी व्यक्ति को निलंबित नहीं किया जा सकता। उसके बाद में चर्चा करते हैं यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के चुनाव की जो तारीखें हैं वो घोषित हो चुकी हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश की 403 सीटें, पंजाब की 117 सीटें और उत्तराखंड की 70 सीटें और गोवा की 40 सीटें और मणिपुर की 60 सीटों के लिए चुनाव अभी जनवरी में होंगे और जनवरी और फरवरी में होंगे और मार्च में इनका रिजल्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद में गंगा सागर मेला किससे संबंधित है, तो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। लाउड स्पीकर से ध्वनि प्रदूषण से संबंधित एक मुद्दा जो है इंदौर के वकील जो है मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा है कि लाउड स्पीकर से क्या हो रहा है, इंदौर में ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, जिससे घर पर रहकर या फिर वहाँ पढ़ने वाले जो है स्टूडेंट है वो भी प्रभावित होते हैं। ठीक है, या फिर आध्यात्म का अनुसरण करने वाले लोग इससे क्या हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। वो अपना ध्यान एकाग्र नहीं कर रहे हैं। किसकी वजह से, जो मस्जिद के अंदर अजान के समय जो लाउड स्पीकर लगा होता है उससे। हालांकि पुलिस ने लाउड स्पीकर की आवाज़ कम करवा दी है, लेकिन इन वकीलों की दलील है कि हम इस व्यवस्था को उखाड़ कर फेंकना चाहते हैं, यानी जो है माइक हटने चाहिए। उसके बाद में चमोली का पहाड़ी प्रोजेक्ट टाइम्स नाउ
यानी न्यूयॉर्क टाइम्स जो है उसकी ओर से चिन्हित 52 पर्यटन स्थल थे विश्व भर के, उनमें से चमोली के पहाड़ी प्रोजेक्ट है उसको 16वीं रैंक यानी 16 रैंक दी गई है। ठीक है, इसमें उत्तराखंड के अंदर ये चमोली प्रोजेक्ट स्थापित है, इसको 16वीं रैंक आई है न्यूयॉर्क टाइम की ओर से जो है चिन्हित 52 पर्यटन स्थलों में से। ठीक है, उसके बाद में बात करें अपन मैन पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल का निर्माण DRDO के द्वारा किया गया है। ठीक है, और ये टैंक रोधी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल है। ठीक है, इसका सफल परीक्षण DRDO ने किया है हाल ही में। ठीक है, उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने दूरसंचार कंपनी वोडाफोन और आइडिया के साथ 36% इक्विटी ट्रांसफ़र किया है और अब जो है सरकार इस कंपनी के साथ में सहयोग करेगी। ठीक है, उसके बाद में अब नाभिक के संलयन द्वारा ऊर्जा बनेगी, यानी नाभिक के संलयन जो है उसके द्वारा ऊर्जा बनेंगी। पहले क्या था, परमाणु ऊर्जा कैसे बनाई जाती थी, नाभिक के विखंडन के द्वारा। एक नाभिक को तोड़कर रेडियो एक्टिव पदार्थ जो है उनके द्वारा जो है पदार्थ को तोड़कर इसके विखंडन होते थे, ये टूटता था तो क्या है ऊर्जा उत्पन्न होती थी। अब इनको जोड़कर, जैसे कि सूर्य नाभिक के संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक उसी प्रकार से अब इनको जोड़कर, जिससे क्या है किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के जो है कचरा हमें उपलब्ध नहीं होगा, यानी कचरे के निपटान के लिए कार्य किया जाएगा। यानी नाभिक के संलयन के द्वारा इससे ऊर्जा भी नाभिक के विखंडन की अपेक्षा कई गुना अधिक अपन प्राप्त कर सकते हैं। तो हालांकि भारत सरकार ने भी 1989 में आदित्य प्रोजेक्ट लाकर इसकी शुरुआत की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो सकी थी। लेकिन चीन में एफई प्रांत में हाल ही में एक्सपेरिमेंट फॉर एन एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामाक संयंत्र है एक। ठीक है, वहाँ पर इसको किया जा रहा है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं भविष्य की आवश्यकता के लिए या वैकल्पिक साधन के रूप में से देखा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारे देश के जो परंपरागत ऊर्जा संसाधन है, ऊर्जा साधन है, वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। उसके बाद बात करें यूरोपीय संसद के अध्यक्ष डेविड सासोली का निधन हो गया है। ठीक है, उनकी 64 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। तो आज का अपना करंट अफेयर इतना ही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।